सो द टुडे का टॉपिक इज अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका? फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक रहेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी तक आप लोगों ने क्लास 8 में क्या हिस्ट्री पढ़ी है? एज यू नो दैट यू लर्न द हिस्ट्री वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट, राइट? वन इज योर इंडियन हिस्ट्री, एक आपका इंडियन हिस्ट्री था, ठीक है। और जो अभी आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 में, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, राइट? ये दो प्रकार की हिस्ट्री है यहाँ पर। इंडियन हिस्ट्री जो आपने पढ़ी क्लास 8 में, दैट इज अप टू 8 क्लास। एशियन पढ़ा आपने, मेडिवल पढ़ा, उसके बाद आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। और अभी जो आप पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है दैट इज अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आप टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यानी फ्रांस के अंदर जो लड़ाई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन वर्ल्ड हिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव द यू कैन से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो क्या दे रहा है? एक तरह का मोटिवेशन दे रहा है हर एक उस कंट्री को जो अंडर मोनार्च है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों इतना फेमस हो गया? क्योंकि इधर पे लड़ाई जो है किसके बीच में है? मोनार्च वर्सेस कॉमन पीपल। मोनार्च वर्सेस कॉमन पीपल के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। मोनार्च जैसे आप जान रहे हैं, मोनार्च यहाँ पे क्या हो गया? किंग हो गया। और कॉमन पीपल आप जान रहे हैं, जैसे कॉमन आदमी जो हम लोग जैसे हैं, कॉमन पीपल, ठीक है, दे आर द कॉमन, ठीक है। जैसे आपके टीचर्स हो गए, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, राइट? ऑल दिस पीपल यूज्ड टू कम अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो इनको कॉमन पीपल कहेंगे, ठीक है। तो कॉमन राजा की लड़ाई किसके साथ थी? कॉमन आदमियों की लड़ाई थी, ठीक है। और हुआ क्या? हुआ ये कि राजा के साम्राज्य को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। द किंगडम ऑफ द मोनार्च वाज कम्स टू एन एंड एंड होल पावर वाज मूव्ड टुवर्ड द कॉमन पीपल, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज था, यानी कि पावर का ट्रांसफर हो रहा था। एक्चुअली हुआ क्या? व्हाट हैपेंड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर, transfer of power from the hand of king, from the hand of the king towards the normal citizen, towards the citizen of this country, of the country, right? ये चीज हुआ, यानी कि पावर का जो क्या हुआ? मूवमेंट हो गया, ठीक है, राइट? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और दैट्स व्हाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज गोइंग टू कंसीडर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंट्री नेम इज फ्रांस, ठीक है। और फ्रांस के बारे में आप जैसे जान रहे हैं, फ्रांस जो है इस प्रकार का रूलिंग चल रहा है आपका फ्रांस के अंदर में। तो फ्रांस के अंदर जो रूलिंग हो रहा है वो रूलिंग किसका? मोनार्च का रूलिंग है, ठीक है। लेट्स कम टू द स्टोरी नाउ। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंट्री नेम इज द फ्रांस। फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रांस इज अंडर द मोनार्च, मोनार्च रूल के अंदर में है। कौन सी डायनेस्टी काम कर रही है यहाँ पे? बर्बन डायनेस्टी काम कर रही है आपकी, ठीक है। हु वाज द किंग ओवर हियर? हियर द किंग इज लुइस 16। लुइस 16 इज कंसीडर्ड द किंग, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर में मोनार्च रूल चल रहा है जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और उस समय का राजा जो प्रेजेंट किंग जो है इन द वी आर डिस्कसिंग ऑन द टाइम ऑफ 1789, उस समय जो राजा है यहाँ का वो कौन है? लुइस 16, ठीक है। अब बर्बन डायनेस्टी है, याद रखिएगा, बर्बन डायनेस्टी जो है वो 300 सालों से फ्रांस के अंदर में राज कर रहा है, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी जो है 300 सालों से फ्रांस में राज कर रहा है। यानी फ्रांस की जो किंगडम है अभी किस प्रकार की? मोनार्च प्रकार की किंगडम है, ठीक है, राइट। और जो राजा है वो जो किंग है, अगर किंग की क्वालिटी की बात करें यानी किंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये अपने आप को भगवान से कंपेयर करता था, ठीक है। किंग यूज्ड टू कंपेयर, किंग बिलीव द डिवाइन, यू कैन से द किंग यूज्ड टू बिलीव इन द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप में ये बिलीव करता था। इसका मतलब क्या होता है कि राजा ही सब कुछ है। वॉट एवर द डिसीजन द किंग यूज टू टेक, द सेम थिंग विल हैपन, मतलब सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। अगर राजा ने जो बोल दिया वही होना है और कुछ नहीं होना है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज गिवन एज अ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, ये जो राजा था डिस्पोटिक किंग था, he was a despotic king, डिस्पोटिक किंग हो गया। उसके बाद ये राजा जो था कंप्लीटली अपने बारे में सोचता था, इज नेवर थिंग। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो था वो इनएफिशिएंट, ठीक है। द राजा इज नॉट सफिशिएंट ओवर देयर, इज ए इनएफिशिएंट
एंड अनइफेक्टिव। ठीक है, जो राजा था ना वो सफिशिएंट था ना इफेक्टिव था इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सोसाइटी। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ये चीज था, ना तो रेगुलेशंस रूल्स बना पा रहा था, ना ही उनको रूल्स को प्रॉपर तरीके से कर पा रहा था। ठीक है, जिसके वजह से वहां की जनता जो थी वो पूर्ण रूप से राजा के अगेंस्ट होती चलेगी। क्यों? क्योंकि राजा आपके पास दम ही नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अगर राजा में बहुत अच्छे से होगा और राजा जो है अच्छे से मतलब कि कंट्रोल कर पाएगा सिटीजन्स को, सिटीजन के बारे में समझेगा जानेगा, तो उसमें क्या होगा, आम जनता खुश रहेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा था, राजा जो है वो क्या सोच रहा था, वो सोचा था हम जो है वो भगवान है। यानी कि यहाँ पे जो राजा है वो अपने आप को कंपेयर किससे कर रहा है, गॉड से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द गॉड। तो जैसे उसने बोला कि भैया जो चीज हमने बोल दिया, वट एवर थिंग्स आई हैड ऑलरेडी सेड, द सेम थिंग शुड बी फॉलो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे जो जो चीज वो बोलता था वो सडनली क्या होता था, चेंज भी हो जाता था अकॉर्डिंग टू हिज मूड। यानी ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गोइंग टू बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिज मूड। ठीक है, ये चीज हुआ करता था, जिसके वजह से लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे राजा से। ठीक है, तो राजा कौन है वहां पे, राजा जो है आपका लुइस 16 वहां का राजा है। उसके दादा परदादा भी हो गए 14 और 15। ठीक है, लुइस 14 एंड लुइस 15 आते। ठीक है, तो राजा के बारे में हम लोग जान लिया। तो राजा जो है वो तो टोटली क्या है, डिस्पोटिक किंग है। ठीक है, डिस्पोटिक किंग का मतलब हो गया वो राजा जो अपने बारे में खाली सोच रहा है, यानी कि आम जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाए कि। लेकिन राजा का मतलब क्या हुआ, राजा का मतलब तो वो हुआ ना जहां पे वो प्रजा के बारे में सोच रहा है, थिंकिंग अबाउट द सिटीजन्स ओवर देयर, उनकी समस्याओं को समझ रहा है। ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, राजा का दर्जा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि राजा जो है वो अपने आप ही सोच रहा था, अपने बारे में सोचता था, अपनी बेनिफिट्स के बारे में सोचता था, इंस्टेड ऑफ द बेनिफिट्स, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एनीथिंग रिगार्डिंग द सिटीजन्स। ठीक है, ये चीज था। अब यहाँ पे जो है राजा जो है वो पूरी तरीके से बेकार राजा, लोगों के नजर में वो राजा क्या हो गया, टोटली बेकार राजा हो गया। ठीक है, उसके बाद जब आपका लुइस से, और ऊपर से दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा चीज क्या, उन्होंने सोसाइटी को भी क्या करके रखा है, डिवाइड करके रखा हुआ था। सोसाइटी डिविजन, यानी कि अगर हम पहला बोलेंगे तो सोसाइटी डिवीजन भी यहाँ पर है। सोसाइटी डिवीजन में क्या है, इस सोसाइटी को 3 ग्रुप में बांटा हुआ है। ठीक है, 3 ग्रुप कौन कौन सा है, पहला आपका है क्लर्जी, द फर्स्ट सोसाइटी, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीपल नॉन एज क्लर्जी, सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल नॉन एज द नोबल्स, and third group of the people known as the common people. थर्ड ग्रुप कौन है, कॉमन पीपल है। तो वी हैव द क्लर्जी, वी हैव नोबल्स, एंड देन व्हाट वी हैव द कॉमन पीपल्स ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ हो गए, तो क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन पीपल, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। यानी कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 डिफरेंट कैटेगरीज ओवर देयर, क्लर्जी, नोबल्स, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव द कॉमन पीपल्स ओवर देयर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्लर्जी, नोबल और कॉमन। क्लर्जी कौन होते थे, क्लर्जी आर द पीपल यूज्ड टू वर्क इन ए चर्च, जो लोग चर्च में काम करता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फादर्स। ठीक है, फादर्स ऑफ चर्च। ठीक है, यूज्ड टू कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद आपका नोबल्स में कौन थे, हु यूज्ड टू कम अंडर नोबल्स, नोबल में कौन आते थे, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स ऑफ किंग। ठीक है, रिलेटिव्स ऑफ द फ्रेंड ऑफ द किंग यूज्ड टू कम अंडर द नोबल्स। ठीक है, एंड कॉमन पीपल में कौन आते थे, कॉमन पीपल में जो मेन कॉमन पीपल हुआ करते थे वही लोग आते थे। ठीक है, तो कॉमन पीपल यूज्ड टू कम द सेम पीपल। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर यानी कि कॉबलर हो गया, कॉबलर्स हैं, पीजेंट्स हैं। ठीक है, कॉबलर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ऑल दिस पीपल यूज्ड टू कम। ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स हैं, यानी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी कॉमन आप नाम जानते हैं वो सारे के सारे आते हैं। और ये कॉमन पीपल कितने परसेंटेज थे, तो कॉमन पीपल की परसेंटेज जो है वो करीब करीब कितनी थी, 90% पीपल जो थे कॉमन पीपल में आते थे। ठीक है, और 10% बचे वो किस में आते थे, वो आपके क्लर्जी और नोबल में आते थे। ठीक है, ओनली 90% पीपल्स आर विच कैटेगरी, दे आर इन ए कॉमन पीपल कैटेगरी। ठीक है, एंड 10% पीपल्स आर इन द कैटेगरी ऑफ क्लर्जी एंड नोबल्स। अब यहाँ अगर बात करें बेनिफिट्स की, ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें, अगर प्रिविलेज की बात करें, बेनिफिट या फिर बोल सकते हो प्रिविलेजेस की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स किसको मिल रहा था, तो क्लर्जी एंड नोबल्स प्लस नोबल्स। ठीक है, क्लर्जी और नोबल्स को ही क्या मिल रहा था, बेनिफिट्स मिल रहा था। क्लर्जी एंड द नोबल्स आर गेटिंग ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, जितने भी ऐशो आराम की लाइफ जो थी ये यही लोग जीते थे, क्लर्जी और नोबल्स ही जीते थे। ठीक है, राइट, तो क्लर्जी एंड नोबल्स आर इंजॉइंग एवरी बेनिफिट्स। ठीक है,
हर एक बेनिफिट को ये लोग क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन सवाल जब आपका टैक्स का आता था, और सबसे बड़ा चीज क्या था, इनको टैक्स पेमेंट नहीं करना था, ठीक है। क्लर्जी एंड नोबल्स को टैक्स बेनिफिट मिला था, इट मीन दे आर टैक्स लिव्ड, यानी कि दे आर नॉट पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है, नॉट पेइंग द टैक्सेस, इनको किसी प्रकार का टैक्सेस पेमेंट नहीं करना पड़ता, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये था, ठीक है। तो क्लर्जी और नोबल्स को क्या करना पड़ता है, टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन जब वो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन सारे बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं, इन्हीं लोगों को मिल रहे हैं। क्लर्जी और नोबल्स आर गोइंग टू गेट द मोर एंड बट दे आर नॉट पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्सेस ओवर देयर, ठीक है। लेकिन कॉमन लोगों की जब बात करेंगे तो कॉमन लोगों को ही टैक्स पेमेंट करना है, ठीक है। हु आर गोइंग टू पे द टैक्सेस, द कॉमन पीपल्स आर गोइंग टू पे द टैक्सेस, ठीक है। तो जितने जितने टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, हर टाइप के टैक्सेस जो है इन लोगों को पेमेंट करने पड़ते थे, ठीक है। तो कॉमन पीपल हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो अगर हम कॉमन लोगों की बात करेंगे, कॉमन पीपल की अगर बात करेंगे, तो कॉमन पीपल को ही क्या पेमेंट करना पड़ता है, टैक्स। अगर बोलेंगे प्रिविलेज के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, नो बेनिफिट्स, दे आर गेटिंग नो बेनिफिट। यानी टैक्स बर्डन किसके पास है, टैक्स बर्डन आपका कॉमन लोगों के पास है। बेनिफिट्स की बात करें तो ओनली फ्यू पीपल हैव द बेनिफिट, ठीक है। तो कुछ ही लोग क्या करें, बेनिफिट अरेंज कर रहे हैं, तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ओवर देयर। यानी कि टैक्सेस जो बात कर रहे हैं, तो टैक्सेस पेमेंट कर रहा है कॉमन पीपल, और बेनिफिट जो है कुछ भी नहीं है। तो इन दिस केस सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो गया था, ठीक है। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज ओवर देयर। वन इज नॉन एज अ बेनिफिशियल प्रिविलेज क्लास, वन इज नॉन एज अ नॉन प्रिविलेज क्लास, ठीक है। तो प्रिविलेज क्लास में कौन आ गए, तो प्रिविलेज क्लास में आप क्या आ जाते हैं, क्लर्जी और नोबल्स आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं कॉमन पीपल का, हु यूज्ड टू कमांड द कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल में आपके कौन आ जाते हैं, जितने आपके कॉबलर्स, प्रीचर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है। और जितने बचे वो सारे किस में आते हैं, कॉमन पीपल में आते हैं, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉमन पीपल ओवर देयर, 90%, 90% पीपल आर द कॉमन पीपल, ठीक है। एंड दे आर हाईली मीन्स दे हैव टू पे द टैक्सेस, ठीक है। और इन सब लोगों को क्या करना था, टैक्स पेमेंट करना था, दे हैव टू पे द टैक्सेस, ठीक है। एंड वे एज द क्लर्जी एंड नोबल दे डोंट हैव टू पे द टैक्सेस, एंड दे आर गेटिंग ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट्स ओवर देयर, ऑल टाइप ऑफ प्रिविलेज दे आर गेटिंग ओवर देयर। जिससे क्या हुआ, सोसाइटी में थोड़ा सा बात उठा, ठीक है। सोसाइटी में जब आपका लोग एजुकेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो टीचर्स भी हैं, यहाँ टीचर्स हैं, स्टूडेंट, प्रोफेसर है, एजुकेटेड पीपल जो कॉमन में, इन्होंने फिर बात करना शुरू किया, ठीक है। और बहुत सारे नोबलिस्ट आए, जैसे आपके पास जीन जैन लॉकी आएगा, उसके बाद आपका मॉन्टेसर आएगा, ठीक है, राइट है। ये सब जब किताब लिखेंगे, इन किताबों के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि भैया थर्ड क्लास क्या होता है, हु आर द थर्ड क्लास, व्हाई द थर्ड क्लास आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स ओवर देयर। कॉमन लोगों को बेनिफिट्स नाम पे कुछ क्यों नहीं मिल रहा, जबकि टैक्सेस कौन पेमेंट कर रहा है, टैक्सेस तो हम ही लोग पेमेंट कर रहे हैं। इफ वी आर पेइंग द टैक्सेस एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, ऑटोमेटिकली दे स्टार्टेड टू रेज द क्वेश्चंस ओवर देयर, ठीक है। उन्होंने क्या क्या सवाल जवाब करना शुरू किया, और यही इंटेलेक्चुअल कारण जो है, यानी जब सवाल जवाब करना शुरू किया, व्हाट हैपेंड, the questions and answers start raising up, ठीक है। and the views of the people used to spread in every part of the country, each and every people are participating in this intellectual cause, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हर एक बात आदमी जो बात करने लगा कि भैया हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं बट आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, ठीक है। हम तो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं लेकिन हमें किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो व्हाई शुड आई पे द टैक्सेस ओवर देयर, ठीक है। तो ये बातें उठने लगी, और जब ये बातें धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगी, तो क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज कलेक्टेड ओवर देयर। उन्होंने बोला कि वी हैव टू डिस्कस दिस मैटर विद द किंग, ठीक है। इस चीज को हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जो ना तो ये टैक्स पेमेंट कर रहा है बट स्टिल दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स ओवर देयर। उनको तो ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है कि दे आर अंडर द, यानी सिल्वर स्पून फीडिंग की तरह चल रहा है, ठीक है। यानी जैसे पैदा हुआ उनके मुंह में चांदी का चम्मच हो गया, ठीक है। तो यानी कि उनको जो भी पोस्ट मिल रहा है वो विदाउट मैरिट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन लोग जो है वो क्या मैरिटल पीपल्स है, दे आर द मैजिस्ट्रेट पीपल ओवर देयर, दे मस्ट गेट द बेनिफिट्स ओवर देयर। लेकिन सवाल क्या हो रहा है, सवाल उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई दे हैड स्टार्टेड टू रेज द क्वेश्चंस, ठीक है। तो डिसाइडेड टू रेज द क्वेश्चन दैट व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ओवर देयर, ठीक है। तो सोसाइटी का आपने सुन लिया, उससे पहले राजा के बारे में आपने सुन लिया। और दूसरा फैक्टर अगर हम बात करें, इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करें, तो टैक्सेस का मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में यहाँ पे आपके पास टैक्सेबल अमाउंट एक आता है, टैक्सेबल सिटीजन, एक आता है आपका नॉन टैक्सेबल सिटीजन। टैक्सेबल सिटीजन कौन से, टैक्सेबल सिटीजन कौन है, कॉमन पीपल है, आम जनता। और नॉन टैक्सेबल पीपल में कौन है, नॉन टैक्सेबल में कौन आता है, नॉन टैक्सेबल में आ जाते हैं आपके पास क्लर्जी एंड नोबल्स, ठीक है। जिनके पास पैसा है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं,
और जिनके पास पैसा नहीं है दे आर पेइंग द टैक्सेस, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा था, ठीक है, जिसके वजह से इकोनॉमिकल फैक्टर जो है वो सबसे रेज कारण बना, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका कारण बन जाता है इंटेलेक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज, अगर मतलब आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, then you can say that political causes are there. Under the political causes you can write that the king does not have the sufficient ruling power over there. He does not have the effective mode of decision taking, the decisions over there depend on the nobles, ठीक है, वो नोबल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड था, और नोबल्स लोग क्या करते हैं अपनी बेनिफिट्स के लिए उसका रूल्स को लगातार बदलते रहते थे, ठीक है। उसके बाद इनसफिशिएंट किंग हो गया, डिसीजन नहीं ले सकता था, ठीक है, अपने आप को मतलब भगवान समझने लगा था। तो इन सब कारणों के वजह से राजा के अगेंस्ट में लोग क्या खड़े होने शुरू हो गए। उसके बाद सोसाइटी में अगर देखेंगे सोशल डिफरेंस, तो सोशल में क्या लिखिएगा, सोशल में लिखिएगा सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज ओवर देयर, one is known as the clergy and the one is known as nobles, ठीक है। And clergy and the nobles used to come under the non-taxable citizen, it means they don't have to pay any type of taxes, but in case of benefits if you come, तो only the benefits used to given to the clergy and the nobles, ठीक है। तो बेनिफिट्स किसको दिया जा रहा है, क्लर्जी और नोबल्स को बेनिफिट दिया जा रहा है। व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल आर द टैक्सेबल पीपल और दे आर पेइंग द टैक्सेस बट दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स, ठीक है। तो उनको अगर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो उनको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड दीज आर द कॉजेस which lead to the French Revolution. फ्रांस के अंदर में लड़ाई होने के कारण क्या है, यही कारण है, ठीक है। तो इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि कोई भी लड़ाई जो एक झटके में नहीं होती है, ठीक है, कोई भी रिवॉल्ट जो है वो एक झटके में नहीं होता है, रिवॉल्ट यूज टू टेक सम टाइम, ठीक है। रिवॉल्ट को कोई ना कोई कारण चाहिए और बहुत समय चाहिए, ठीक है, और दे रिक्वायर द लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, ठीक है, और उनके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, वो भी सबके एकजुट में। अब यहाँ देखिए 90% लोग जो कौन है, 90% तो कॉमन है ना जी, और जब 90% लोग जो कॉमन है, और कॉमन लोगों का सबसे बड़ा काम क्या था, तो ये आप इनकम कमा रहे हैं और आप टैक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। आप इनकम, कॉमन आदमी तो बड़ी मुश्किल से पैसा कमा रहा है, अब बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहा है, तो मोमेंट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि राजा जो है अपनी मनमानी तरीके से क्या कर रहा है, पेमेंट उठा रहा है। तो इन सब कारणों की वजह, यानी कॉमन ऑब्जेक्टिव मिल गया, और उस कॉमन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पीपल यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो ऑल द कॉमन पीपल्स आर कलेक्टेड ओवर देयर, ठीक है, और जितने भी कॉमन लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, कॉमन पीपल्स आर गोइंग टू बी इलेक्टेड, कलेक्टेड विद द सेम रीजन, ठीक है, इन सबके पास एक ही रीजन है विद द सेम रीजन ओवर देयर, ठीक है। तो कॉमन पीपल इज गोइंग टू बी कलेक्टेड विद द सेम रीजन, एंड व्हाट इज द मेन रीजन, मेन रीजन इज द टैक्स, ठीक है। टैक्स इज द मेन रीजन, दे वांट दैट द टैक्स अमाउंट शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है, ये लोग चाहते हैं, ठीक है, और इनके इसी के वजह से क्या होगा, ये लोग का राजा के बीच में लड़ाई हो जाएगा, ठीक है, राजा वर्सेस लड़ाई जो है किसके बीच में हो जाएगा, आपका राजा और कॉमन लोगों के बीच में आपकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब कैसा सिचुएशन देखो, सिचुएशन इस तरह से, जब आपका लुइस 16 जब राजा बनेगा, ठीक है, राजा बनेगा एट द एज ऑफ 20 ही विल गेट मैरिड ऑल्सो, ठीक है, 20 साल की उम्र में शादी भी कर लेगा, और 20 साल की शादी में करेगा तो किससे शादी करेगा, मैरी एंटोनी नाम है इसका, ठीक है, शी इज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, तो उससे शादी करेगा। तो जब शादी करेगा तो जब ये क्या पाएगा, ये पाएगा कि इसका ट्रेजरी जो है वो टोटली एम्प्टी है। ट्रेजरी का मतलब क्या, पूरा ये खजाना, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 20 व्हेन ही गॉट मैरिड, ठीक है, यानी लुइस 16 राजा बना, राजा बनने के बाद 20 साल की उम्र में शादी हुई तो इसने को क्या मिला, इसको मिला भैया एम्प्टी ट्रेजरी, इसका खजाना क्या मिला, पूरा का पूरा खाली मिला। और जब पूरा खाली ट्रेजरी मिला तो एज यू नो दैट राजा के पास इनकम का एक ही सोर्स होता है, और व्हाट इज द सोर्स ओवर देयर, अगर राजा इनकम कमाना चाहता है, राजा को इनकम चाहिए, राजा वांट द मनी, ओनली वन सोर्स इज देयर, व्हाट इज दैट इज अ टैक्स, ठीक है, ये टैक्स, एक ही सोर्स बचता है, टैक्स। तो व्हाट ही डिसाइडेड, जब ये राजा बना तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि इसका तिजोरी क्या है, पूरा खाली है, तो पूरा तिजोरी खाली है, और तिजोरी खाली है तो उसको इतनी बड़ी आर्मी को सर्व करना है, इतना बड़ा महल को देखना है, तो कैसे देखेगा, तो इसने क्या किया, एक मीटिंग कॉल किया, ठीक है, इसे कहा जाता है स्टेट जनरल मीटिंग, स्टेट जनरल मीटिंग उसको कहा गया, ठीक है। स्टेट जनरल मीटिंग को कॉल करता है, और स्टेट जनरल मीटिंग जब कॉल करता है तो उस मीटिंग में आपके कितने लोग आते हैं, सारे आते हैं, क्लर्जी, नोबल्स एंड देन कॉमन पीपल, ऑल पीपल यूज्ड टू कम ओवर देयर, ठीक है, सारे लोग आते हैं, और सारे लोग आते हैं तो मीटिंग में राजा एक मुद्दा रखता है कि भैया मेरा तो खजाना क्या है, खाली है, हमको क्या चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, टैक्स रेट को बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से बताइए, आप लोग कौन कौन सहमत है। और वहां पे क्या वोटिंग सिस्टम बहुत अलग था, ठीक है, और वोटिंग सिस्टम क्या था वहां का, अगर वहां पे वोटिंग सिस्टम क्लर्जी में से एक आदमी आगे वोट करेगा, और नोबल से एक आदमी आगे वोट करेगा,
और कॉमन आदमी से भी एक आदमी वोट करेगा, ठीक है। तो 3 वोट पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, क्लर्जी और नोबल जो ऑटोमेटिक, वो तो राजा के फेवर में वोट करेंगे, क्या टैक्स पेमेंट करना चाहिए, कॉमन लोगों के फेवर में कुछ नहीं आएगा। तो इन दिस केस क्या, कॉमन लोगों ने इस सिस्टम को क्या अपोज किया, ठीक है। अपोज किया, अब बोला कि नहीं, हमें क्या चाहिए, इक्वल पर्सन इक्वल वोटिंग का अधिकार दीजिए। यहाँ पे आप जान रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग किसके मौजूद थे, कॉमन के लोग मौजूद थे, ठीक है। क्लर्जी और नोबल्स के कम लोग मौजूद थे। अगर इक्वल ईच पर्सन वन वोट होता तो ऑटोमेटिक कौन जीतता, कॉमन आदमी जीतता। लेकिन राजा ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और राजा ने जब इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो कॉमन लोगों ने देखा कि राजा जो हमारे इंटरेस्ट के लिए कुछ डिसीजन नहीं ले रहा है, तो व्हाई वी शुड स्टैंड ओवर हियर। सो व्हाट दे डिसाइडेड, they decided to boycott the movement, ठीक है। और तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे भैया, मूवमेंट को बॉयकॉट कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मूवमेंट को बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। तो मूवमेंट को बॉयकॉट कर दिया। अब मूवमेंट को बॉयकॉट करके व्हाट दे हैड डन, दे हैड क्रिएटेड देयर ओन नेशनल असेंबली। तो फ्रांस के लोगों ने, यानी फ्रेंच सिटीजन ने खुद की अपनी असेंबली बनाई, जिसे क्या कहा गया, नेशनल असेंबली कहा गया, ठीक है। तो वहां के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई और एक ओथ लिया, एक प्रण लिया कि जब तक हम खुद का कंट्री ये क्रिएट नहीं कर लेते हैं तब तक हम इस नेशनल असेंबली को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कलेक्टेड ओवर देयर, बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे और उन्होंने अपने आपस में मिल करके क्या खुद का लीडर चुना, ठीक है। इन द असेंबली मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलेक्टेड ओवर देयर, उन्होंने इलेक्शन किया, इलेक्शन के दौरान में लीडर को चुना गया, लीडर को चुनकर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी निर्माण कर दिया, ठीक है। तो दे प्रिपेयर देयर ओन लीडर, यानी कि फ्रेंच सिटीजन का अब क्या मानना था, फ्रेंच सिटीजन का मानना ये था हम राजा को नहीं मानेंगे, ठीक है। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द किंग, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक हिम एज ए किंग नाउ, ठीक है। अब राजा को राजा का मान्यता से हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, ठीक। तो इसे क्या, उन्होंने खुद की नेशनल असेंबली बना ली, अब खुद का लीडर बना लिया, बोलते हैं अब हम किसी प्रकार का टैक्सेस जो है वो राजा को ना देते हुए हम लोग आपस में ही रखेंगे उस पैसे को, ठीक है। तो जब ये न्यूज राजा को पहुंचता है, राजा गुस्सा जाता है। राजा जब गुस्सा जाएगा तो मोमेंट क्या होगा, वो अपने ट्रूप्स भेजेगा, इज गोइंग टू सेंड हिज ट्रूप्स, ठीक है। ट्रूप्स मतलब आर्मी पीपल्स, ठीक है, राइट, आर्मी ट्रूप्स भेजेगा। और जब लोगों को पता चलता है कि राजा जो है आर्मी ट्रूप्स भेज रहा है हमें क्रश करने के लिए, तो यहाँ के फ्रेंच सिटीजन जो है वो अटैक कर देते हैं, ठीक है। अटैक कहाँ हो जाता है, तो पीपल जो है वो अटैक कर देते हैं। अटैक कहाँ करते हैं, अटैक करते हैं आपका फोर्ट ऑफ बेस्टाइल में, फोर्ट ऑफ बेस्टाइल, ठीक है। तो बेस्टाइल जगह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और बेस्टाइल में वो अटैक करते हैं। और बेस्टाइल जो है वो क्या है, वो एक किला है, राजा का किला है, ठीक है। और बेस्टाइल का किला जो सिंबल माना जाता था, सिंबल ऑफ डिस्पोटिक किंग, इट इज गोइंग टू कंसीडर एज अ सिंबल ऑफ द डिस्पोटिक किंग ओवर देयर, ठीक है। राजा के डिस्पो यानी राजा का जितना भी मतलब बोल सकते हो हानि, ये डेंजरस वाला काम जो था, यानी किसी को पनिशमेंट देना, किसी को मारना, किसी को करना, वो सब इसी किला में होता था, ठीक है। तो आम जनता ने क्या किया, इस किले पे अटैक कर दिया। इस किले के अटैक करके इसके हथियार, वेपन्स और जितने भी प्रिजनर्स थे उन सारे प्रिजनर्स को क्या क्या रिमूव कर दिया, ठीक है, यानी रिलीज कर दिया, राइट। तो ये प्रिजनर्स लोग भी क्या हुए, उसी नेशनल से ज्वाइन हो गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, देयर इज अ आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, और इससे क्या हुआ, रिवोल्यूशन स्टार्टअप हो गया, ठीक है। और रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम ऑफ द रेवोल्यूशनरीज मूव टुवर्ड्स द चेटुएक्स, ठीक है। चेटुएक्स क्या है, चेटुएक्स इज अ प्लेस वेयर द नोबल्स एंड द क्लर्जी यूज्ड टू लिव, ठीक है। तो वहां पे जाकर उन्होंने घर पे अटैक कर दिया, जिसके वजह से नोबल्स और क्लर्जी जो है वो देश छोड़ के भागने शुरू कर गए, ठीक है, भागना शुरू कर दिए। और जब देश छोड़ के वो लोग भागना शुरू कर दिए, तब क्या हुआ, तब उधर पे सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि आम जनता के हाथ में पूरा आ गया, ठीक है। और जो राजा की आर्मी जो थी, उस आर्मी के अंदर भी तो कॉमन लोगों के लोग थे ना, तो वो लोग भी सपोर्ट करने लगे, किसको, आम जनता को सपोर्ट करने लगे। तो राजा जो है बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। और जब आम पूरी की पूरी जनता जो है, कंप्लीटली जनता जो है वो राजा के अगेंस्ट खड़ी जाती है, तो राजा को फिर आपका नी डाउन में आना पड़ेगा। ये सिचुएशन शुरू होता है कब, 1789 में सिचुएशन शुरू होता है। फाइनली एंडिंग कब होगा, 1791 में एंडिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो विद इन कितने साल में हो गया, विद इन आपका 2 साल में, ठीक है। विद इन 2 ईयर्स को राजा के साम्राज्य को उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। और फाइनली क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का सेटअप कर दिया। तो ये एक हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना, जहां पर आम जनता मतलब कॉमन पीपल लोगों ने क्या किया, राजा के साम्राज्य को क्या किया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया।
ठीक है, राजा के साम्राज्य को समाप्त करके, मोनार्च को खत्म करके, राजा के हाथ से पावर को लेकर के अपने हाथ पे रख लिया। ये एक एग्जाम्पल सेटअप हो गया फॉर ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज ओवर देयर। दैट्स व्हाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर? दिस इज अप टू टुडे। ठीक है, go through the book and then tell me if any confusion you have. So take care, have a nice day, bye bye. Hello, 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 hello.